सर्वे सर्वज्ञता सुरक्षा सबिंदर हृदय जी महाराज की जय। शास्त्री जी प्यार से बोलिए। ये आवाज जहाँ तक जाती है गुरुग्राम वासी को, नगर वासी के पावन पवित्र चरणों में प्यार बड़ा धरने का स्वीकार हो। शास्त्री जी आप अभी तो खेती का सीजन चल रहा है, आप ग्रामवासी के चरणों में दास निवेदन करने आया है, प्रार्थना करने आया है कि आज यहाँ अगर किसी नाच तमाशे का प्रोग्राम रहता तो शायद समझते हैं कोई भी व्यक्ति किसी काम पर नहीं जाते और सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके उस महफिल में जम कर बैठ जाते। लेकिन जहाँ आज ये संगत का आयोजन है, सत्य का पैगाम दिया जा रहा है, संतों का वचन सुनने को जो अवसर प्राप्त हुआ तो उससे हम धुप रहे। खेत की बात है कि आइए साथ हर युग में एक परमात्मा साकार रूप धारण करके हमारे आप जैसे रूप में प्रकट होते हैं, आते हैं मानव को जगाने के लिए, सिखलाने के लिए। तुम कहाँ आया था? आए थे किस जहां में क्या काम था तुम्हारा, और ठहरोगे किस मुकाम पर होगी तुम्हारा। आइए साथ ये मानव शरीर मिला है, इस बार हम और आप चुप गए, हमसे गलती हो गई, महापुरुषों का संग नहीं हो पाया, परमात्मा की जानकारी नहीं हो पाई, तो फिर हम 84 के चक्र में घूमते घूमते न जाने कई युगों तक हमको घूमना पड़ेगा। आइए सत्संगत हम क्यों नहीं समय के सदगुरु का शरण ग्रहण कर ले, समय का सदगुरु का साथ हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। आइए सत्संगत हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, फिर मुझे कहाँ जाना है। इस बात का हर मिसाइल हमारे सदगुरु क्या करते हैं कि दुनिया वालों, इस संसार वालों, तुम्हें जो मानव शरीर मिला है किसने मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। मानव जैसा कि तुलसी बाबा लिख, मानव जन्म दुर्लभ है, सुलभ नहीं दुर्लभ है। बार बार हमें जो हमको जो आपको एक मानव शरीर मिला है, इस बार छूट गया, चूक गया, भूल हो गई कि हम संतों का संग नहीं किए, प्रभु का की जानकारी नहीं हो पाई, तो फिर हम 84 चक्र में घूमते घूमते न जाने कितने युगों तक हमको घूमना पड़ेगा। आइए साधन सब 84 के चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है कि हम संतों का संग कर लें। इस बात की जानकारी दिलाने के लिए हर युग में निराकार हरि साकार धारण करके हमको जगाने का काम करते हैं, सिखलाने का काम करते हैं, याद दिलाने का काम करते हैं। तो कहते हैं आए कि जो बात न माने, मरे के पीछे दौड़ते हैं, फिर भी मूर्ख अपनी जिद पर लड़ते हैं। जब आते हैं प्रगंध उनके बसरों को नहीं मानते हैं, अब चले जाते हैं तो उनका नाम सुमरन होने लगता है, याद करने लगते हैं। आइए सत्संग क्यों नहीं समय के सदगुरु के बसरों को हम मान लें और उनका साथ होकर के अपने आप को कल्याण कर लें। आइए सत्संगत संत महापुरुषों में याद दिलाने के लिए आते हैं। आइए सत्संगत दास एक किसान दे रहा था, एक किसान थे, उन्हें 2 लड़के थे। तो क्या हुआ, एक किसान बीमार पड़ गए, उनकी पत्नी अपने बेटे से कहा कि देखो बेटे, जाओ मार्केट से बाजार से दवाई ला के दो, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। तो लड़के बाजार गए, तो वहां देखे खेल तमाशे हो रहा था। लड़का दवाई लाना छोड़ करके खेल तमाशे देखने लगे। कहने का भाव है, हम ये धरती पर आए हैं, हम क्या करने के लिए आए थे, इस बात को भुला गए, हम संसारी खेल तमाशे में लग गए। आइए सत्संग तो क्या क्या, तो लड़का खेल तमाशे देखने लगा। जब बहुत देर हो गया तो माँ दूसरे लड़के से कहा देखो बेटे, तुम्हारा छोटा भाई गया है दवाई लाने के लिए मार्केट, तुम्हारे पिताजी बीमार है, देखो जल्दी से जाओ। और दूसरा लड़का दौड़ते हुए गया तो लड़के को देखा खेल तमाशा देख रहा है। दवाई कौन लेता है, लेके आता है, खेल तमाशा देख रहा है। तो उसको साथ किया, फिर दवाई लेकर के आया, पिताजी को दिया। तो कहने का भाव है, हम किस काम के लिए आए थे, इस पर तो विचार करें।
आज विचार करने के बाद भी हम क्या करते हैं, तो फिर वही काम करते हैं। एक बहेलिया क्या किया, दूसरा दे रहा है। एक बहेलिया क्या किया, तो जंगल में जाल को फैला करके उस पे दाने छिड़क दिए और छिप गए। ढेर सारे कबूतर आकर के दानों को चुनने लगे। बहेलिया क्या किया, तो सभी कबूतरों को जाल में पकड़ के लेके चल दिया। जब चल दिया तो रास्ते में एक सदगुरु स्वरूप महात्मा जी का कुटिया था, उसी होकर के रास्ता था जाने का। जब देखा महात्मा जी उस बहेलिया को जो कबूतर लेके जा रहा है, तो महात्मा जी ने उसको बुलाया, कहे बहेलिया इधर आओ, तुम किसको पकड़ के ले जा रहे हो? कहा इसको जाल में बंधाए हैं। कहने नहीं, इसको छोड़ दो, आज तुम छोड़ दो, फिर दूसरे जो जैसा होगा वैसा करना, लेकिन आज तुम छोड़ दो। बहेलिया और कबूतरों को छोड़ दिया, चला गया। कबूतर को महात्मा जी क्या किए, तो सिखलाने लगे। आज हमारे सदगुरु अगर सच्ची बात बताते हैं, सिखलाने की बात करते करते कि ये कहाँ से आ गए निरंकारी महात्मा, खेत की बात है। कबूतर को सिखला दिए, देखो आज से तुम जाल में मत फंसना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, रूप से उसमें फंसना नहीं। सिखला दिए। जितने भी कबूतर थे सब याद कर लिए। फिर कुछ दिनों के बाद उसको सिखला देने के बाद छोड़ दिया, चले गए। कुछ दिनों के बाद कबूतर वो बहेलिया क्या किया, कहा देखे अब भी कबूतर हमारे चोंगल में फंसता है कि नहीं। फिर क्या किया, तो जाल फैला दिया, दानी छिड़क दिए। सभी कबूतर आके उस पर बैठ गए। ये पढ़ रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग तो उसको फंसना नहीं। पढ़ भी रहे थे, चुन भी रहे थे। संजोग से क्या किया, तो फिर वही बहेलिया सभी कबूतरों को पकड़ के लेके चल दिया। आइए साथ, हम तो पढ़ रहे हैं, सत्य वचन हमसे निकल रहा है, सत्य वचन आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन सुनने का अवसर हमारे पास नहीं है, समय हमारे पास नहीं है जो वो सुन करके अपने जीवन में उतारे। आइए सत्संगत, हर युग में निराकार परमात्मा, ये निराकार हरि जिसको भगवान करते हैं, पैगंबर करते हैं, बार बार धरती पर अवतार लेते हैं। दास आपके साथ चैलेंज करता है कि दास बार बार इस पैगंबर अवतार लेते हैं, नहीं करते, निरंकारी मिशन नहीं कर रहा है। आपके आगे जो धर्म पुस्तक है वो बता रहा है कि बार बार मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। जब आते हैं तो लोग नहीं पहचानते हैं, आए कि तो मात्र बात न माने, मरे के पीछे दौड़ते हैं, फिर भी मूर्ख अपनी जीत पर अड़ते हैं। बार बार आते हैं, जैसा कि गीता का कहना है, निरंकारी मिशन का नहीं, हमारे आपके सामने जो गीता उनका वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मोच्चारणम्। ये गीता का 8वां श्लोक है। आइए सत्संग, एक धरती पर ये निराकार हरि जब तक धर्म की हानि होती है, सबों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, सच का लुप्त होने लगता है, तब तक ये निराकार परमात्मा साकार धर्म हमारे आपके जैसे मानव रूप में प्रकट होता है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अगर एक पैगंबर रहते थे बीच में, हम लोगों के बीच में नहीं घूमते। आप गाते हैं बड़े प्यार से मिलना सबसे, आप ही गाते हैं, संसार के लोग गाते हैं बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान, किस रूप में भ्रमण करे उसको पहचानते नहीं है। अब पहचान करवाने के लिए भी संत धरती पर आते हैं, लेकिन उसको बच्चों को नहीं मानते। हमारी आदत हो गई है, हम नहीं मानते हैं। आइए साथ से, जब हम नहीं माने तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये निराकार हरि को जानने के लिए आज दुनिया में अनेकों पंथ पंथाई धर्म संप्रदाय है, कमी नहीं है, लेकिन हमको समझना क्या सत्य है क्या असत्य है, कौन झूठ बोल रहे हैं, क्या कौन क्या कर रहे हैं। निरंकारी मिशन जो भी आपके सामने कर रहे हैं वो सत्य वचन वेद से, गीता से आपको बतला रहे हैं। आइए साथ संगत,
कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं है, ऐसी मानसा है कि मैं तो फलाने गुरु से ज्ञान ले लिया हूँ, फलाने गुरु के यहाँ कंठी ले लिया हूँ। आप कंठी ले लिया लेकिन आपका कर्म तो बदला नहीं। कर्म जो बच्चों वैसे चल रहा जैसे पहले चलता था। आप कहते मैं ज्ञान ले लिया हूँ फलाने गुरु से, लेकिन कर्म वैसा क्यों वैसा, कर्म नहीं बदला। कहते हैं भक्तों का वचन है, लोहा पारस परस, लोहा पारस परस के कंचन भय तलवार, और सतगुरु मिले सोना तो मिटे जाए धार मारो लगा। ध्यान दीजिए लोहे का तलवार है। हमने अपने दुनिया के लोगों ने का कहना है कि लोहे को पारस मनी पत्थर पर सटा देने से सोना बन जाता है। ठीक है, और लोहे का तलवार सोना तो बन गया, लेकिन धार वैसे में है, मार वैसने है, रूप वैसने है। तो कहने का वो हम तो ज्ञान ले लिया बनाने गुरु से, लेकिन हमारा कर्म नहीं बदला। कर्म जो का क्यों है, वही लूटना, वही ठगना, वही बेईमानी करना, वही हड़पने का काम करना, ये तो बदलाव नहीं। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक सबसे पहले इंसान बनो। तो मतलब हमें उनको भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान है, हमको भी है, तो हम इंसान कैसे नहीं है? सही में हम इंसान नहीं है। मानव में अगर मानवता नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, तो मानव कहलाने का हकदार नहीं है। आइए साथ, जब मानव कहलाने का हकदार नहीं है तो फिर मानव किस काम का? आइए साथ संगत, आप सभी संतों महापुरुषों के आवाज जहां तक जाते हो ग्रामवासी कि पावन पवित्र चरणों के दास के जहां भी आप काम करते हो, चाहे खेत में काम करते हो या घर में काम करते हो, ध्यान से श्रवण करके अपने आप को संभाल लें, अपने आप को जान लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, फिर मुझे कहाँ जाना। इस बार चूक हो गया, इस बार हमसे भूल हो गई, तो फिर 84 चक्र में इसके लिए देवता भी ललायित है। देवता भी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे सदगुरु, हमें मानव शरीर दो, क्योंकि मानव एक शरीर है, एक योनि है जो भक्ति करके मुक्ति पा सकता है। देवता तो अपने आप ललायित है, जो हमें कई हजार वर्ष से इस देवता के योनि में भ्रमण करना पड़ रहा है। वो भी निराकार हर से प्रार्थना करता है। मानव बन दुर्लभ है, होता है बार बार नहीं मिलेगा। न जाने कितने योनियों में भ्रमण करने के बाद, घूमने के बाद हमको आपको एक मुक्ति का रास्ता है, सिर्फ एक मुक्ति का रास्ता है। इस बार हम दुनियावी झमेला में, दुनियावी मेले में अगर वैसे घूमते रह जाएंगे, भ्रमण करते रह जाएंगे, तो हमारी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। फिर हमें 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। आइए साथ संगत, इसके बारे में हम अपने धर्म पुस्तक से पूछें। हम अगर नहीं जानते हैं कि संतों का अगर संग नहीं करते हैं, तब अपने धर्म पुस्तक से हमारे आगे ढेर सारे धर्म पुस्तक है, वेद है, गीता है, रामायण है, ढेर सारे धर्म पुस्तक, उनसे जानकारी लें। कहते हैं तुलसी बाबा लिखते हैं मानुष दुर्लभ है, सुलभ नहीं। आइए साथ संगत, इस बात की इसको याद दिलाने को कुछ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे मैं पूजा कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, तो गीता के अध्याय 11 53 भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दान, पूजा और तपस्या से मुझे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। जिन भाइयों के साथ अगर मन में हो कि मालवा जो झूठ बोलते थे, आप नोट करके गीता में जा सके। गीता का ऐसा वचन है, निरंकारी मिशन का नहीं, गीता का ऐसा वचन है, दान से, न पूजा से, न तपस्या से प्रभु को जाना जा सकता है, जा सकता है। अगर दान से जाना जाता तो राजा हरिश्चंद्र दानी थे,
ढेर सारे राजा पर धरती पर आए और चले गए, आए चले गए। राजा हरिश्चंद्र दानी थे, ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। एक ही ब्रह्मज्ञानी राजा थे, राजा जनक। इस धरती पर ढेर सारे राजा आए चले गए, आए चले गए। हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, हमको आपको भी जाना है। तो दान से भी प्रभु को नहीं जाना जा सकता है। पूजा, उसके बाद पूजा है, पूज से पूर्ण होता है, जनता से जानकारी होता है। पूरे एक परमात्मा है। दुनिया में जितने भी मानव है, जो भी है, सभी अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण की जानकारी, जहां से जानकारी, पूर्ण की जानकारी हुई ही नहीं, तो फिर पूर्ण क्या हो गया? आइए, सब पूर्ण परमात्मा है। इस संसार में जो भी आते हैं, ऐसे चला जाना। तो आइए सत्संगत, दान, पूजा, तपस्या। तपस्या कोई कहते कि मैं इतने वर्षों तक जंगल में तपस्या करूंगा या कर लूंगा या कर क्या रहा है। तो तपस्या से भी प्रभु को नहीं जाना जा सकता है। मनु शत्रुपा, रामायण में एक प्रसंग आया, मनु शत्रुपा तय संसार पर तक तपस्या की, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाई, प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी देवता श्रेणी में है, वो भी देवता है, परमात्मा नहीं है। जैसा कि रामायण में कहते हैं तुलसी बाबा, शंकर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, उमा कहो उमई अनुभव अपना, सत्हरि भजन जगत सपना। हे उमा, शंकर जी अपनी पत्नी से, हे उमा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हरि भजन संसार से सब तो मैं। आइए साधन, इस सबसे मुक्ति संभव नहीं है। तो मोनो शत्रुपा 23,000 वर्ष तक तपस्या के ब्रह्मा विष्णु दर्शन दिए, बोले कि प्रभु मुझे इस संसार से मुक्त कर दीजिए। कहा भी नहीं, अभी बाकी है। आइए साधन, बाकी है। इस मुक्ति का एकमात्र रास्ता है मानव छोड़ी। हम आप बड़े भागी हैं, बड़े भागी हैं कि हमको आपको मानव शरीर मिला। अब मानव शरीर पा करके भक्ति करके ही मुक्ति पाया जा सकता है। मुक्ति की बातें सभी लोग करते हैं, भजन गाने वाले, कीर्तन गाने वाले, भगत गाने वाले भी भक्ति की बातें करते हैं, लेकिन मुक्ति होगा कैसे, इस बात की जानकारी कहीं नहीं मिलता, सिर्फ मुक्ति मुक्ति बातें करते हैं। आइए साथ संगत, आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में, साथ ही यह बात जहां तक जाते हूँ ग्रामवासी के चरणों में विनती कर रहा है। अगर मुक्ति पाना हो तो समय के सदगुरु को जान ले, पहचान ले। एक बार बार धरती पर आते हैं, जिस प्रकार रविदास धरती पर आए तो लोगों ने नहीं जाना, माँ मीरा समझ गई। माता मीरा की भजन लोग गाते हैं, कीर्तन गाने वाले भजन गाते सभी लोग गाते हैं। मीरा जान गई कि समय के पैगंबर है, समय के मालिक है, तो उनका कल्याण हो गया। उसी तरह से अभी इस कली काल में माता सुलिक्षा जी आई हुई है। कुछ लोगों का वो शंका हो जाता, एक कल की लड़की कैसे सदगुरु होता है। भगवान कृष्ण यादवपुर में आए थे, उस समय के लोगों ने नहीं पहचाना, कहा ये तो ग्वाला का बेटा। हमारी आदत हो गई ये नहीं मानना, ये पुरानी आदत है। इस तरह से राम जी आए तो लोगों ने नहीं माना, कहा ये वनवासी पैगंबर नहीं है। इसी तरह से कभी साहब तो लोगों ने नहीं माना, हमारी आदत पड़ गई है कि नहीं मानना। तो नहीं मानना तो हम 84 के चक्कर में घूमते रहे, कभी क्या क्या नहीं, जीवों में जाना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। इस बार तो हमें मानव शरीर मिला है, मुक्ति का मार्ग है, सिर्फ मुक्ति का मार्ग है मानव शरीर। मानव शरीर पार करके हम अपने आप को मुक्त हो जाएं, बार बार न हमें जन्म लेना पड़े और बार बार न हमें मरना पड़े, क्योंकि जन्म लेने में और मृत्यु में बहुत कष्ट होता है। बार बार जन्म लेना, इस बार मानव शरीर मिला, अन्य जाने अगर कुत्ते का जीव मिला, पक्षी का जीव मिला, तो ऐसे हम भ्रमण करते हमारा जीवन अंत हो जाएगा। तो दास, आप संतों को, आप ग्रामवासी को क्या समझा सकता है? दास को तो उतना
ज्ञान है नहीं। जो भी ज्ञान है